हेलो गाइस, तो आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मेरी एमपी ऑनलाइन की दुकान है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं आपको एक साइबर क्राइम फ्रॉड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ और बहुत सटीक जानकारी दे रहा हूँ, जिसका आप सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि हम फ़ोनपे पे किसी से भी पैसे लेते हैं या फ़ोनपे पे किसी को भी पैसे डाल रहे हैं, तो आपका मेन अकाउंट जो है जिससे आप लेन देन कर रहे हो, उसको सिर्फ बैंक से लेन देन करो। जैसे पर्ची भर के निकाले हो, पर्ची भर के डाले, फ़ोन यूपीआई कुछ भी नहीं। एक खाते को अदर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें लेकिन 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा मत रखो। अब मैं पर्सनली मेरा बताता हूँ कि मेरी एमपी ऑनलाइन दुकान में पैसे डालता रहता हूँ। तो आजकल चेन ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, जैसे कि मैं ए हूँ, सामने वाला पर्सन बी है, थर्ड पर्सन सी है और फोर्थ पर्सन डी है। तो मैंने पैसे बी को डाले, बी ने सी को डाले, सी ने डी को डाले, डी ने ई को डाले। ऐसे 7 लोगों तक पैसे डले। तो मान लो मैंने वो पैसे किसी गेम से या किसी फ्रॉड से वो पैसा मेरे पास आया था, तो वो 7 ए बी सी डी ई एफ जी जहाँ तक वो पैसा गया है ना, तो उन सबके खाते ब्लॉक कर देंगे साइबर क्राइम द्वारा, है ना। तो जिसमें कि मेरी तो गलती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन 7 की गलती तो नहीं है ना। लेकिन उनके अकाउंट में कितना भी पैसा रखा हो, उनका पर्सनल और मेरे द्वारा डाला गया वो पैसा, सारा उनका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, फ्रीज़ किया जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ होगा। मेरे खाते में किसी ने पैसा डाला होगा, मुझे नहीं पता। टोटल मेरा 3 अकाउंट ब्लॉक हैं। तीनों का अकाउंट मिला के लगभग 46,000 रुपये मेरे फ्रीज़ पड़े हैं। मैं बैंक गया, एक मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, एक मेरा यश बैंक में अकाउंट है और एक मेरा यूको बैंक में अकाउंट है। बैंक गया, मैंने उन्हें बोला कि सर मेरे को नहीं पता मेरे खाते में किसने पैसा डाला है। अब वो पैसा आया है कहीं चेन्नई से, किसी चेन्नई का व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसने किसी कर होंगे, किसी ने किसी किए, किसी ने किसी किए, ऐसा करके वो पैसे मेरे पास आए। ज़्यादा नहीं है, 100 200 300 रुपये आए होंगे लगभग, ऐसा कुछ अमाउंट होगा। लेकिन उसके चक्कर में मेरे 46,000 ब्लॉक हो गए। तो साइबर क्राइम रिपोर्ट भाई बहुत तेज़ पड़ रही है। रोज़ के 20-20 30-30 हज़ार अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। तो आप बहुत सचेत रहें, फ़ोन पे ट्रांजेक्शन कम करें। लोग कह ही रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया करो, कैश में लेन देन मत करो, यूपीआई करो। भाई आप अकाउंट इतने ब्लॉक कर रहे हो, एक दिन सारे ही अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, हम लेन देन कहाँ से करेंगे। भाई आपने 100 रुपये डाले, 200 रुपये डाले, उसके चक्कर में हमारी मेहनत की कमाई जो हमारी पर्सनल थी वो तो पूरी ख़त्म हो गई ना, वो भी जाम हो गई। उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है भाई। आप या साइबर क्राइम वालों की नाकामी समझो इसको, या उनका जोर देना ना समझो। अकाउंट से लेन देन मेरे मानने में तो आपको इस डिजिटल इंडिया, कोई डिजिटल इंडिया नहीं है जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन मत करो, मेरी सलाह यही है। कम से कम ट्रांजेक्शन करो, और ट्रांजेक्शन कर भी रहा हो तो तुरंत पैसा कैश निकाल के अपने हाथ में रख लो, कोई सेफली अकाउंट में रखो, जिस